अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं आबिद हुसैन और आप देख रहे हैं बाबर कोड। तो आज की इस वीडियो में हमें जानना है जो हमने पिछली वीडियो में पोजीशंस एंड डिस्प्ले के बारे में पढ़ा था, उसके रियल एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम जो हमने पढ़े थे वो उसकी यूज़ कहाँ पे यूज़ है रियल वेबसाइट्स में। ठीक है, तो बट उससे पहले मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बताऊँगा कि जो हमने पोजीशन पढ़ी थी या पोजीशन पढ़ी थी उसमें क्या दो चीज़ें हैं कि पोजीशन फिक्स्ड एंड पोजीशन स्टिकी हमने नहीं पढ़ा था। तो सबसे पहले हम वही चीज़ जान लेते हैं कि वो चीज़ क्या होती है एग्जैक्टली। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पोजीशन फिक्स्ड की, पोजीशन फिक्स्ड वो चीज़ होता है कि जैसे हमें किसी भी कहीं पे भी डिस्प्ले पे पोजीशन किसी चीज़ को किसी भी एलिमेंट को फिक्स करवा के रखना होता है एक ही जगह। जैसे हम राइट साइड में वो होता है कि चैट ऑन व्हाट्सअप समथिंग लाइक दैट, वो कुछ होता है कि कोने पे, तो वो हमेशा वहीं पे रहता है, चाहे आप ऊपर जाओ नीचे जाओ वो वहीं की वही रहता है, उसको हम फिक्स करके रख लेते हैं वहाँ पे। ये हो गई छोटी सी एग्जांपल, मतलब वहीं पे जहाँ पे हमें डिस्प्ले पे कहीं भी एलिमेंट को फिक्स करवा के रखना था उसको हम फिक्सड में रख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है स्टिकी। स्टिकी वो होता है कि सपोज अगर मेरे पास कोई चीज़ है जो सपोज मेरी प्रोफाइल है, जिसमें प्रोफाइल पे पहुँचाऊँगा या नेविगेशन बार है, जो हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे स्क्रॉल करते करते, जब हम उसके नीचे फिर आएंगे तो वो वहीं पे स्टिक करके रहेगा। उसके बाद आएगा वो भी स्क्रॉल करता, बट तब तक वो स्क्रॉल के साथ नहीं आएगा जब तक वहाँ तक हम स्क्रॉल करते नहीं पहुँचाएंगे। मतलब वो वहीं पे स्टिक करके रहता है कि चाहे टॉप पे करवा दो बॉटम पे कर दो, वो स्टिक जैसा रहता है कि मतलब समझ लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपना नेविगेशन बार स्टिक करके रखा, मतलब जब भी मैं सपोज मेरे पास कुछ ऑप्शन हैं नीचे, वो मैं चाहता हूँ कि वो अभी के लिए नॉर्मल दिख रहे, जब नॉर्मल मैं अभी हूँ, जब मैं स्क्रॉल करता हूँ फिर वो स्क्रॉल के साथ नीचे आते जाएंगे जहाँ तक आप पहुँचाओगे, फिर वापस अपनी जगह होगी, वो वापस अपनी जगह सेट हो जाएंगे, मतलब वो स्क्रॉल के साथ भी आएंगे और अपनी जगह सेट भी रहेंगे। उसको हम रियल एग्जाम्पल में देख भी लेते हैं तो उससे हमें ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे, बट उससे पहले प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। एंड आल्सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय अपनी लिखना कि हमें भी आपको वीडियो कैसे लग रहा है। तो हम ये एग्जांपल्स कर लेते हैं, चलते हैं। तो गाइज़ हम अपना अब डेस्कटॉप पे है, तो इस पर हम अपना HTML फोल्डर खोल लेते हैं। इसके अंदर हमारा जो CSS का फोल्डर है इसके अंदर जाता है, इसको हम VS कोड में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इस फाइल की ज़रूरत नहीं है हमारे पास, तो हम इसको डिलीट कर लेते हैं। तो एक फ़ाइल बना लेते हैं यहाँ पे नई, हम इसका नाम रख लेते हैं यही samples.html रखा मैंने इसका नाम फाइल का। परफेक्ट। और थोड़ा इसको यहाँ पे जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसको इस तरह। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पे जो हमारा HTML का बेसिक बोलर प्लेट होता है, पोजीशन कामा डिस्प्ले। ठीक, ना सबसे पहले हम क्या चीज़ देख लेते हैं, सबसे पहले हम पोजीशन की चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले फिक्स्ड वाली पोजीशन देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे फिक्स्ड पोजीशन एग्जांपल यहाँ पे जैसे हम कर लेते हैं, यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ, और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल चैट चैट विथ अस एग्जाम्पल, यही समझ। यहाँ पे हम क्लास देते इसको एक चैट बटन BTN रखा मैंने, इसको चैट बटन समझ लो फॉर एग्जाम्पल। तो
तो यहाँ पे कैसे इस चीज़ को हम हैंडल कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे पहले हम स्टाइल अपना ओपन कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम स्टाइल टैग पहले खोल लेते हैं। सॉरी, और इस स्टाइल को यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे स्टाइल टैग पहले खोल लेते हैं। अब हम अपना जो हमने चैट बॉक्स जो बटन जो भी है चैट BTN बनाया था हमने, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम। सबसे पहले इसकी समझ लो कि मैं इसकी थोड़ी वेट्स हाइट इतनी और बैकग्राउंड कलर थोड़ा बहुत इसको इस तरह दें और कलर वाइट। यहाँ पे थोड़ा कलर हम इसको थोड़ा ब्लैकिश, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आएगा तो इसको पहले रन कर लेते हैं हम ब्राउज़र में। ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ गया, बट इसको हम इस तरह नहीं कर लेते तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। तो इसकी विड्थ कर लेते हैं हम 50 पिक्सल्स की, और जो इसके अंदर टेक्स्ट है इसको कर लेते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई काउंटर सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। तो ये इस तरह आएगा, ठीक है। और विड्थ इसकी थोड़ी बहुत बता रहा हूँ, 100 पिक्सल कर दो इसकी विड्थ। अब ये सही लग रहा है। और यहाँ पे थोड़ी बहुत बॉर्डर भी दे देंगे इसको, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, ठीक है। अब ये कहाँ पे अभी बॉडी के अंदर है ना, ये भी डायरेक्ट बॉडी है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, पोजीशन फिक्स्ड, और बॉटम से दे देंगे 20 पिक्सल और राइट से 20 पिक्सल। आप देखना है कि यहाँ पे रहा। आप यहाँ पे देख सकते हो क्या कहते हैं उसको, आप इस चीज़ को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे आएगा। तो अब इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरी वो आती है। तो यहाँ पे 40 पिक्सल रख लेते हैं ताकि ये ऊपर हमें सही से दिखे। ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, बॉटम पे। चैट विद अस। अब अगर मेरे पास यहाँ पे समझ लो कहीं पे भी कंटेंट हो, जो भी हो, सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक डिवीजन बना लेता हूँ, इसके अंदर एक पैराग्राफ डाल देता हूँ, और इसके अंदर मैं लोअर का टेक्स्ट सपोज 400 का टेक्स्ट देता हूँ इसके अंदर। सबमिट काम नहीं कर रहा है सही से। ठीक है, 200 मैंने दिया, ये हो गया इतना। बट हम इसको टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा देंगे यहाँ पे। पहले इसको यहाँ पे व्यू पे वर्ड रैप कर लेते ताकि ये इस हिसाब से दिखे हमें। आप जो मेरे पास ये पैराग्राफ है ये मैं 2-4 बार पेस्ट कर लेता हूँ ताकि कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा बहुत पेस्ट कर लिया और इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये कंटेंट आ गया। ये आगे देखो, जब मैं इसको ऊपर नीचे भी कर रहा हूँ ये यहीं पे फिक्स है, ये यहाँ से हट नहीं रहा क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया है, पोजीशन फिक्स्ड। तो मतलब यहाँ से ये हटेगा नहीं, आप मतलब ये यहीं पे रहेगा, चाहे मैं ऊपर करूँ नीचे करूँ जो भी करूँ, तो ये यहाँ से चेंज नहीं होगा। तो इसी चीज़ के लिए हम पोजीशन फिक्स्ड यूज़ करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप यहीं पे करो, इसकी और भी बहुत सारे यूज़ केसेस कर सकते हैं आप। जैसे मैं इसको टॉप में 70 पिक्सल एक बार रख लेता हूँ। देखो सपोज अगर हमने बॉटम 70 पिक्सल या बॉटम जैसे मैं इसको मैं इतना ऊपर रख लिया मैंने, तो आप जब मैं ऊपर नीचे करूँ आप देखना तो हमने क्या कर दिया, हमने इसको यहाँ पे इस हिसाब से बना दिया। मतलब ये फिक्सर करते हैं। आप इसको ज़रूरी नहीं यहाँ पे, आप जहाँ पे मर्जी इसको रख सकते हो, घुमा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सपोज इसको टॉप साइड से 20 पिक्सल की या 70 पिक्सल रखना चाहता हूँ, तो ये टॉप साइड से यहाँ पे रहेगा, या राइट साइड से देना होगा
तो आप या लेफ्ट साइड से अगर लेफ्ट इसको करोगे तो ये आएगा लेफ्ट साइड से 20 पिक्सल और टॉप साइड में, या सेंटर में करवा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लेफ्ट दिया ऐसे तो 300 पिक्सल की, ये 300 पिक्सल इधर आएगा। तो अब अपने हिसाब से, बट प्रॉपर तरीका ये हमारी चीज़ें रहती है, ये हमारा राइट करके और सपोज 30 पिक्सल करके मैंने इस तरह रख लिया इसको, और इसको बॉटम 70 पिक्सल कर दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने इसको रख लिया। तो ज़रूरी आप इसको क्या कर सकते, जो हमारे पास बैकग्राउंड है इसको आप ट्रांसपेरेंसी यहाँ से डाल सकते हो। तो जो ही आपने इसको ट्रांसपेरेंसी डाल दिया तो ये इस हिसाब से आ गया। और यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं हम बैकड्रॉप। बैकड्रॉप फिल्टर डाला हमने 10 पिक्सल करके, तो ये इस हिसाब से फिल्टर, मतलब इसमें ब्लर आ रहा है थोड़ा बहुत, तो ये इस हिसाब से हमें दिख रहा है। तो आप इसका जो आपके पास ये चीज़ है तो आप इसको प्रॉपर यहाँ पे प्रॉपर वाइट रख सकते हो और कलर है ना ब्लैक देख सकते हो। तो ये इस हिसाब से हमारा कलर आएगा। और इसको क्या कर सकते हो, शेडो भी दे सकते हो, जैसे बॉक्स शेडो करके इस तरह कर सकते हो। तो ये इस हिसाब से हमारे पास शेडो थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, और ये चीज़ हम यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसका शेडो आ गया, और यहाँ पे इस हिसाब से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक भी करवा सकते हैं, वो चैट पे ले जा सकते हैं। ये हो गया फिक्सड वाली। अब हमारे पास स्टिकी है। स्टिकी सपोज मैं 2-4 के बाद एक कुछ यहाँ पे सपोज एक डिवीज़न 1 डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक डिव डाल देता हूँ मैं। इसके अंदर मैं सपोज H2 डाल देता हूँ। उसके अंदर लिखा हूँ मैं सपोज एग्जाम्पल हेडिंग स्टिकी, ठीक है। तो आप ये भी यहाँ पे देख सकते हो कि ये कहाँ पे है, यहाँ पे इसका नज़र रखना कि ये कहाँ पे। तो अब जो मेरे पास ये H2 है, अब मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे सीधे H2 को मैं फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ। पहले इसको 50 पिक्सल कर दिया मैंने, फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर लूँगा, इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा मैं थोड़ा बहुत, इसको बैकग्राउंड कलर सपोज ये, और थोड़ा बैकग्राउंड कलर इस हिसाब से दे देंगे हम थोड़ा, ताकि ये थोड़ा दिखे हमें, ठीक है। और ये ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इसको हम थोड़ा पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल की, ठीक है। ये इस हिसाब से हमारे पास आ गया ना। अगर मैं अभी के लिए नॉर्मली हमारे पास ऊपर नीचे सही से हो रहा है ना। यहाँ पे पोजीशन का हमारी पे है, स्टिकी की एग्जांपल देखें हमारे पास। पोजीशन करेंगे मैं इसको स्टिकी, आप देखना कि अभी भी ये कुछ काम नहीं कर रहा। अब मैं जब इसको ढूंढूंगा टॉप साइड से ये 0 होना चाहिए। आप देखना कि वेट अ सेकंड, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको पहले फॉर्मेट तो कर हो जाएगा ये सही से, ठीक है। पोजीशन स्टिकी टॉप 0 जी इंडेक्स इतना मैंने कर दिया फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे एक चक्कर है। चक्कर ये है कि जो मैंने इसको ड्यू डाली ना, वो मुझे इसमें डालनी पड़ेगी, वरना वो चीज़ें मुझे इसमें डालती। अब एक बार इसको चेक कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी तक ये नॉर्मल चल रहा है, जो ही यहाँ तक पहुँच गया ये स्टिक हो गया। ये आप यहाँ पे इस हिसाब से, अगर मैं इस हिसाब से आपको ना दिखा दूँ थोड़ा और सपोज मैं इसको थोड़ा 2-4 और नीचे लाता हूँ, तो मैं आपको स्टिकी का प्रॉपर एग्जांपल को देखो। सपोज अभी कुछ नहीं है, जब मैं ये आराम से स्क्रॉल भी होता है, जब भी ये टॉप पे पहुँचेगा तो ये स्टिक हो जाएगा ऊपर। इसी को बोलते हैं हम स्टिक करवाना। जैसे किसी भी चीज़ को हमें स्टिक करवाना हो वो इस तरह होगा। अगर मेरे पास यही मेरे पास दूसरी भी होगी कहीं किसी और जगह,
सपोज ये है, यहाँ पे देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे गया मैं, जब यहाँ पे पहुँच गया तभी दूसरा पहुँच गया ना, तो वो वाला हट गया, ये वाला रह गया। अब मैं अभी दिखाता हूँ आपको कैसे। तो नज़र रखना अभी। अब जो ही मैं यहाँ पे पहुँच गया तो अभी तक 1 है। जब मैं यहाँ तक जो ही यहाँ पे ये पहुँच गया, वो 1 वाला हट गया, 2 वाला आ गया। ये आपको और भी नीचे लाऊंगा मैं तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे रख लिया मैंने इसको। अभी आप देखना, जैसे यहाँ तक ये नॉर्मल चला, जो ही यहाँ पे पहुँच गया बस अब आ गया इसको ये सही। अब इसको हम थोड़ा बहुत ऊपर स्टाइल भी कर सकते हैं। स्टाइल आपकी मर्जी, आप कैसे करोगे, बैकग्राउंड कैसे चीज़ें कहाँ पे, वो बस आपकी मर्जी। आप नज़र रखना, यहाँ पे दे देंगे हम बैकड्रॉप फिल्टर 10 पिक्सल दे देंगे इसको, और इसका थोड़ा हम कलर यहाँ पे इस हिसाब से लाएंगे तो ये थोड़ा सही लगेगा देखने में। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कलर आ गया इसका अप टू, ठीक समझा ये चीज़। ये तो इस हिसाब से ये काम हमारे पास कर रहा है, ठीक है ना। हम क्या चाहते हैं असल में, चीज़ें क्या हो रही है यहाँ पे, जो हमारे पास वहाँ पे स्टिक वाला है ना, वो भी वहीं पे रहता है, इसके ऊपर ये चढ़ जाता है, ठीक। तो इस तरह हम चीज़ें क्या कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे ये हमारे पास ये 2 वाला था, अंदर जाते हैं पहले स्टिकी 2, इसके अंदर टोटल कंटेंट ही हम चेंज कर लेंगे। दिस इज अनदर की हेडिंग। देखो यहाँ पे हम पहुँच गए, बस वो वाला ऊपर चढ़ गया थोड़ा, बस अब ये आ गया, ठीक। जिसमें इसमें हम आप इस वाले में कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे मर्जी हो आपकी। स्टिक तो इस तरह कर सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसको कलर भी चेंज करवा सकते हो। जैसे यहाँ पे बाकी स्टाइलिंग तो सेम ही रहेगी, इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर सकते हैं। पैडिंग देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पैडिंग हमारे पास ऑलरेडी है ऊपर में वाले में, वो कॉमन स्टाइलिंग है, तो हम इस हिसाब से इसको आप कर सकते हो। अब जो यहाँ पे पहुँच गया वो वाला हट गया, अब आ गया ये। तो इस हिसाब से ये हमारे पास पोजीशन स्टिकी एंड पोजीशन फिक्स्ड का करता है। तो ये चीज़ें आपको सही से समझ आओगे। अब हमारे पास चीज़ें होती है कि डिस्प्ले की, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेडवुड की कोई एग्जांपल हम देख रहे थे, जैसे डिस्प्ले फ्लैक्स की। सपोज अगर नेविगेशन बार में हमने थोड़ी बहुत देखी थी कि डिस्प्ले में कैसे करवाना है, किस चीज़ को क्या कैसे करवाना है, वो चीज़ हमने ऑलरेडी देखी हुई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखा भी दूंगा आपको। ये हमारे पास, अब यहाँ पे एक चीज़ डालता हूँ, मैं डालता हूँ div.प्रोफाइल, मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर में एक इमेज डाल दूंगा img, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस हिसाब से कर लिया। यहाँ पे वेबसाइट होती है लॉरिम इमेजेस। अगर मैं सर्च कर लूँगा वेबसाइट, यहाँ पे मैं लॉरिम पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे जो ये हमारे पास आती है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से मैं ये चीज़ कॉपी कर लेता हूँ। पहले हम स्क्वायर वाली इमेज लाते हैं, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं इस इमेज को यहाँ पे। अब ऑटोमेटिक तो इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। पहले हम इस चीज़ को देख लें कि एक चीज़ कर रहा है काम कि नहीं। ये देखो यहाँ पे आ गया। रिफ्रेश कर दूँगा वेबसाइट पेज को तो दूसरी आएगी, रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं तीसरी आएगी। मतलब ये इसी हिसाब से चेंज होती रहती है, मतलब अलग अलग इमेज आती है। लॉरिम से डमी इमेज समझ लो।
ना मेरे पास क्या है कि मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, विड्थ देता हूँ इस हिसाब से, और इसको पोजीशन सेंसिटिविटी की करने की जरूरत है। बॉर्डर रेडियस 50% दिया मैंने इसको, परफेक्ट। नाउ यहाँ पे इसको क्या कर लेते हैं हम, पहले बॉर्डर लिख देते हैं ताकि हमें पता चले ये कहाँ से आ रहा है। ये हमारे पास ये आ गई। नाउ में जो मेरे पास है, ठीक, और मैं क्या करूँगा, इसको डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर में लाने के लिए, ठीक है। और मार्जिन दे दूंगा मैं 20 पिक्सल की, मार्जिन अभी दे देंगे नहीं। तो अब मेरे पास जो इसके अंदर IMG पड़ी हुई है, इसको मैं इस हिसाब से कर लूँगा। तो ये यहाँ पे जो ये मैंने पोजीशन करी ना, इसको सेंटर में लाने के लिए ये पोजीशन एग्जांपल कर सकते हैं। जब हमें गैलरी बनानी होगी, तो इमेज की गैलरी बनानी होगी, तो उस टाइम हम क्या कर लेते हैं, उस टाइम हम डिस्प्ले ग्रिड करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं समझाता हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, एक डिवीजन बना लेता हूँ मैं, डॉट ग्रिड एग्जांपल मैंने बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इतने सारे इमेजेस इसके अंदर डाल दिए, ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि। और मैं क्या कर लेता हूँ, जो मेरे प्रोफाइल के अंदर वाली इमेज है तो उसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ, तो जो बाकी इमेज है वो इस हिसाब से हमें दिखेगी, ठीक। यहाँ पे अभी तक कोई इतना तूफान है नहीं। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, फॉर्मेट पहले तो ये मेरे पास इस हिसाब से आ रही है, ठीक है। नाउ क्या कर लेता हूँ मैं, अगर मेरे पास ये, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको डॉट यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड और 5 दिखा दो, गैप और मार्जिन इस हिसाब से मैंने इसको दे दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो। और जो मेरे पास इसके अंदर इमेज पड़ी हुई है, इसको मैंने इस हिसाब से दे दिया, और यहाँ पे आप ये देख सकते हो। बट सीन क्या है यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया ना, आप इसको एक बार देख लेना। देखो इमेज थोड़ी बहुत ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको ये ब्लर आ रही है, फट रही है इमेज। अब क्या कर सकते हैं उसको, आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं, कंटेन कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे डिस्प्ले इसकी विड्थ में होगी उस हिसाब से। तो यहाँ पे हम इसको 100% ना दे के ऑटो कर लेते हैं। अगर इसको हम 100% कर लेते हैं तो ये इस हिसाब से, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर हम कवर कर दिए तो वही पार्ट दिखाएगा, मतलब उसको कंटेन कर लेता मैं इसको। अब ये एग्जैक्ट उतनी आएगी जितनी बड़ी इमेज है। अब अगर हमें चेंज करना होगा तो साइज इमेज का, तो हम यहाँ पे इस हिसाब से URL में पास करवाएंगे साइज कितना क्या चाहिए मुझे। तो जैसे आपने यहाँ पे दिया है इस हिसाब से, तो हम क्या करेंगे, इसमें साथ में 400 करके सपोज एग्जांपल एक बार के लिए हमने दे दिया। यदि आप देख सकते हो कि इस हिसाब से ये चीज़ है। तो आप अपने स्टाइल को भी वैसे भी कर सकते हो, वैसे हमें ये वहीं से चीज़ें दे रहा है तो इस हिसाब से हमें दे रहा है। यहाँ पे इसको अगर हम 300 कर लेंगे तो ये क्या कर लेगा, 400 कर लोगे, 500, तो ये विड्थ को चेंज कर सकता है अपनी मर्जी के हिसाब से। आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे इस हिसाब से, तो चीज़ें चेंज हो जाती है। आई होप कि आपको ये ग्रिड, मेन मकसद हमारा यहाँ पे ये था कि ये ग्रिड में कन्वर्ट करना, तो आप इस तरह गैलरी बना सकते हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में या आने वाले वीडियोस में वो गैलरी होती है डिफरेंट टाइप की, यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँगा। इमेज गैलरी जो होती है हमारे पास, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी ऐसी दिख रही है। बट
इमेज गैलरी दूसरी टाइप की भी होती है हमारे पास, वो भी आप में देखो, जो जैसे अनयूनिफॉर्म होती है, आधी छोटी इमेजेस आधी बड़ी, वो यहाँ पे जैसे यहाँ पे होती है, आधी इमेज छोटी होती है आधी बड़ी आधी ऐसे। तो इस हिसाब से मैं अगले वाले वीडियोस में कहीं पे हम ये चीज़ भी कर लेते हैं, ये भी ग्रिड से हम हैंडल कर लेते हैं, उस टाइम हम ये चीज़ देखेंगे। सो फिलहाल आपको ये समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और दूसरे फ्रेंड्स को भी बोलना कि अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।